अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं साकिब मिर्जा। इस वीडियो में दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो नोज मास्क का फाइन है 1000 रियाल। तो आपको याद होगा कि जिस तरह से पिछले साल कोरोना के SOPs को लेकर सख्ती थी और अगर किसी का नोज मास्क थोड़ा सा नाक से नीचे भी हट जाता था और पुलिस वाले उसको कहीं देख लेते थे तो 1000 रियाल का जुर्माना लगता था। दूसरा जो कर्फ्यू का वायलेशन है तो उसका 10,000 रियाल का जुर्माना था। और आप में से बहुत से ऐसे पर्सन होंगे जिनके ऊपर कर्फ्यू या फिर नोज मास्क का जुर्माना स्टिल मौजूद है, या फिर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड होगा जिन पर अभी भी कर्फ्यू या फिर नोज मास्क का जुर्माना मौजूद है। तो अब इसका क्या बनने वाला है, इसी टॉपिक पर थोड़ी सी हम आज बात करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करते हैं तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा कोरोना का पूरी तरह से एंड होने तक। लेकिन ये एंड कब तक होगा, इस बारे में किसी के पास कोई गारंटीड न्यूज़ नहीं है। यानी आप जैसे कि देख रहे हैं, लगातार कोरोना की फर्स्ट लहर आई, फिर अचानक दूसरे साल सेकंड लहर आ गई। और चलिए शुक्र है कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि कोरोना की थर्ड लहर आएगी और काफ़ी नुकसान फिर से होने वाला है, तो ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। सितंबर के महीने के लिए बताया जा रहा था कि कोरोना की थर्ड लहर आएगी, लेकिन देखिए अक्टूबर भी चला गया, सितंबर भी चला गया और ये नवंबर का महीना आधा होने को जा रहा है। तो फिर से अब वही चीज़ दोहरानी होगी कि अगर आपको पूरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहिए तो कोरोना एंड होने तक इंतज़ार करना होगा। तब आपको ये सुनाई देगा कि जो आपके कर्फ्यू का वायलेशन था उसको भी माफ़ कर दिया गया, जो नोज़ मास्क का आपका वायलेशन था उसको भी माफ़ कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये नोज़ मास्क और कर्फ्यू का वायलेशन पहले से ही माफ़ है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसको आम नहीं किया गया। जिन लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है तो उनका ऑब्जेक्शन कबूल होने के बाद भी सिर्फ कुछ लोगों के ही वायलेशन हटे हैं और बहुत सारे लोगों ने तो डर की वजह से वायलेशन पे भी कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं तो शायद ही उनके पैसे लौटे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आपका कोई काम नहीं रुक रहा होगा इसकी वजह से। अब आप में से कुछ पर्सन ये सवाल कर सकते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये जो गिरामे हैं कर्फ्यू वायलेशन के और फिर नोज मास्क के, ये 100% माफ़ हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो लक्षण हैं उनको देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का कोई और वायलेशन करते हैं, यानी आपके ऊपर ट्रैफिक वायलेशन है या किसी भी रूप में गवर्नमेंट का कोई पैसा है, तो आपका ना तो फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होता है और ना ही एग्जिट रेंट्री वीज़ा जारी होता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्फ्यू का वायलेशन है, नोज मास्क का वायलेशन है, तो आपका कोई भी काम नहीं रुकता। बैंकिंग सिस्टम भी आपका पूरी तरह से जारी रहेगा, छुट्टी पर भी आ सकते हैं। और बहुत से बंदे खुरूज निहाई पर भी जा चुके हैं, इनको एयरपोर्ट वगैरह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो फिर से एक लाइन में अपनी बात को समराइज़ कर दूं कि कर्फ्यू या फिर नोज मास्क का जो भी आपके वायलेशन है उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% आपका माफ़ हो जाएगा। लेकिन बस इंतज़ार की ज़रूरत है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक कुछ इस तरह से है। अभी जैसे कि आपको मालूम हो गया कि सऊदी अरब में जिन बंदों ने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा ली है और वो अपने देश यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो भी कंट्री हो वहाँ पर छुट्टी पर जाते हैं तो वो तो डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको किसी दूसरे देश में, जहाँ पर सऊदी अरब ने पाबंदी नहीं लगाई हुई है, 15 दिन का स्टे करना होता है और फिर वे उस देश के थ्रू यानी वाया होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल हमारे पास कुछ इस तरह का आया जिसमें एक भाई ने यह कहा कि सऊदी अरबियन एयरलाइन और फिर इंडियन गवर्नमेंट के बीच मीटिंग हुई है और जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट खुल जाएंगी। तो यहाँ थोड़ी सी आपको जानकारी क्लियर कर दो कि लगातार 3-4 दिन इस तरह की खबर आई है कि सऊदी अरब के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर है वो खोले जा रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस जारी हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से उस पर काम जारी है। यानी बहुत ही जल्द आपको इस तरह के अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है सऊदी अरब में, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में वैक्सीन लगवाई है, तो वो डायरेक्ट सऊदी अरब तो आ सकते हैं, लेकिन उनको उनके रूम पर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, वहाँ पर उनको ठहराया जाएगा और जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्वारंटाइन का जो भी टाइम रखा जाएगा वो 10 दिन हो या फिर 15 दिन हो या फिर 7 दिन हो, तो आखिरी दिन कोरोना का टेस्ट लिया जाएगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाती है तब बंदों को वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा अपने रूम्स वगैरह या फिर कंपनी जाने के लिए। तो ऐसे में डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑप्शन अगर खुल भी जाता है इंडिया सऊदी अरब के लिए तो क्वारंटाइन से जान नहीं बचने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने ठेकेदारों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए
और ठेकेदार जो है वो पैसे काफ़ी खर्च कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि बंदों को उनमें ठहराया जाएगा और पैसा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कमाया जाएगा। हालांकि अभी दूसरे देश वाले पैसा कमा रहे हैं, सऊदी अरब को बहुत पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। अब इसी से मुताल्लिक एक छोटी सी जानकारी आपसे और क्लियर कर दूं, जैसे कि आजकल बंदे वाया होकर आ रहे हैं, जैसे कि वाया दुबई, वाया मालदीव और भी कई देश है जहां से वाया होकर सऊदी अरब आया जा सकता है। तो ऐसे में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है, जैसे कि आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक नया ऑप्शन और आ गया है, यानी इंडिया से दुबई पहुंचकर सिर्फ एक दिन दुबई में रुकना है और उसके बाद सीधे सऊदी अरब आ जाएंगे। यानी टोटल मानकर चलिए कि 48 घंटों के अंदर बंदा इंडिया से सऊदी अरब आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि 15 दिन ही बंदों को रुकना होता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मेरे एक करीबी दोस्त ने ये जानकारी मुझे दी है। हालांकि जब मेरी उनसे पहले बात हुई थी सऊदी अरब आने से पहले, तो उन्होंने बताया था कि 15 दिन ही दुबई में रुकना होगा। लेकिन फिर एजेंट ने किस तरह से क्या कुछ उनके साथ किया है, सिर्फ एक दिन दुबई में रुकने के बाद उनको सऊदी अरब डायरेक्ट भेज दिया। तो इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी हम आपसे कल शेयर करेंगे, हो सकेगा तो उनको लाइव लेकर आएंगे आपके सामने। अगर नहीं हो सका तो फिर अपने थ्रू ही आपसे पूरी जानकारी क्लियर करेंगे कि अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है या फिर आप खुद ही है, तो आप कैसे वाया दुबई सिर्फ एक दिन रेस्ट करके सऊदी अरब आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपसे आज शेयर की गई है कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करती है और काम आई होगी। कल इसी वक्त फिर जुड़िएगा, यानी तकरीबन सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे जुड़िएगा हमसे और आपसे ये वाली जानकारी भी शेयर करेंगे जो आज पेंडिंग रह गई है। साथ ही कुछ ज़रूरी कमेंट्स आपकी लेंगे और यहाँ पर शामिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि कमेंट की रिप्लाई तो हम अक्सर दे देते हैं कमेंट के रूप में ही, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती है, दूसरों के काम भी आ सकती हैं। तो कल कुछ कमेंट्स भी आपके साथ इस वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।